वेलकम बैक स्टूडेंट। तो आपकी तरफ से डिमांड आई थी कि प्रीवियस ईयर का जो बोर्ड का एग्ज़ाम है उसको सॉल्व करके बताया जाए। तो ये प्रीवियस ईयर का बोर्ड का एग्ज़ाम है जो मैंने नेट से डाउनलोड किया था, तो ये आपको मैं आज सॉल्व करके बताऊंगा। तो सबसे पहले हमने कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन देख लेनी है और इसी से आपको जो है पेपर के पैटर्न के बारे में पता चल जाएगा कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन आपको आते हैं और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं और किस तरह से आपने इसको करना है। तो ये जनरल इंस्ट्रक्शन है जो आपने देख लेनी है और इनको नोट डाउन कर लेना है और उसी से हिसाब से आपने तैयारी करनी है पेपर की। तो सबसे पहले जनरल इंस्ट्रक्शन है कि कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर आंसर्स इन देयर ओन वर्ड्स। मींस कैंडिडेट्स को आपने ये कोशिश करनी है कि आप ओन वर्ड्स में ही आंसर दें। सेकंड, टोटल क्वेश्चन होंगे 35, जिसमें सभी आपको क्वेश्चन कंपलसरी हैं। इसमें लॉन्ग आंसर टाइप जो क्वेश्चन है वो आप उसमें आपको चॉइस भी मिलेगी। थर्ड, 1 to 12 जो क्वेश्चन है मीन्स 1 से 12 भी टोटल जो 12 क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। इसमें हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स होगा और ये जो आंसर है वो आपने एक वर्ड या एक सेंटेंस में कंप्लीट करना होता है और इसमें किसी भी तरह की कटिंग अलाउड नहीं की जाती है। अगर आप कटिंग करते हैं, कट करके लिखते हैं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। तो आपने ध्यान रखना है कि बड़े अच्छे तरीके से ध्यान में रखकर जो है आपने आंसर देना है। फोर्थ, 13 to 21 क्वेश्चन जो हैं वो 2 मार्क्स के आते हैं, जिसका आंसर 30 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिफ्थ, 22 से 30 जो है ये भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है जो कि 3 मार्क्स के हैं, जिनका आंसर जो है 50 से 60 वर्ड तक रिस्ट्रिक्ट रहना चाहिए। सिक्स्थ, 31 से 32 टाइप जो क्वेश्चन है वो लॉन्ग आंसर है। हर एक क्वेश्चन जो 5 मार्क्स का है ये आंसर आपका 100 से 120 वर्ड्स पर तक रहना चाहिए। सेवन्थ इंस्ट्रक्शन है 33 से 34 टाइप जो क्वेश्चन है वो लॉन्ग आंसर हैं, जिसमें आपको चॉइस मिलेगी। मीन्स टोटल 4 क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको 2 करने होंगे और हर एक क्वेश्चन का जो है 6 मार्क्स का होगा और आपका जो आंसर है वो 120 से 150 वर्ड्स तक रहना चाहिए। 8th क्वेश्चन जो है मैप टाइप है, जिसमें आपको 2 तरह के मैप मिलेंगे, ज्योग्राफी और हिस्ट्री के ऊपर। हर एक जो मैप है वो 3 मार्क्स का होगा और 3 ही पोजीशन होंगी। टोटल 6 मार्क्स का मैप आपको आएगा, मीन्स 3 ज्योग्राफी में 3 हिस्ट्री में। तो ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है। इसके साथ साथ मैप आपने जो है आंसर शीट के बीच में अटैच करना है, बाहर अटैच नहीं करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका मैप चेक नहीं होगा। तो ये जनरल इंस्ट्रक्शन आपने ध्यान में रखनी है और इसी पैटर्न से आपको पेपर में जो है क्वेश्चन आएंगे। चलिए अब क्वेश्चन पेपर की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि 1 मार्क में आता है। महात्मा गांधी ने मीन्स विच मूवमेंट डिड गांधी जी लॉन्च अगेंस्ट द रोलेक्ट एक्ट। तो रोलेक्ट एक्ट के बारे में आपने 3rd चैप्टर में पढ़ा होगा, इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट। उसमें रोलेक्ट एक्ट आपने पढ़ा होगा 1919 में। एक ऐसा एक्ट था जिसके अकॉर्डिंग किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी मींस किसी भी जो मूवमेंट है उसको दबाया जा सकता था। उसके पॉलिटिकल लीडर्स जो भी उसको लॉन्च करता था उसको सरकार के द्वारा बिना किसी ट्रायल के गिरफ्तार किया जा सकता था। तो उसके अगेंस्ट जो है मीन्स रोलेक्ट एक्ट के अगेंस्ट कौन सा मूवमेंट लॉन्च किया था महात्मा गांधी। तो इसमें आएगा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जो कि 6 अप्रैल से स्टार्ट हो गया था। तो आपने बुक में डिटेल में पढ़ लेना है, उससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। सेकंड है हु इन्वेंटेड द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस। तो आएगा जॉन्स गटनबर्ग इन 1440 इन जर्मनी। तो ये एक ऑयल प्रेसर था, मीन्स तेली था। इसके जो फैमिली का जो काम करने वाले थे वो ऑयल प्रेसर थे, तेल निकालने का काम करते थे। तो उसके आइडिया से उसने इसको इन्वेंट किया था। नेक्स्ट, नेम द फर्स्ट इंडियन न्यूज़पेपर पब्लिकेशन। तो ये फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिकेशन का जो क्वेश्चन है आपको हिस्ट्री के प्रिंट कल्चर वाला जो चैप्टर है उसमें मिलेगा। तो इसमें आपका आंसर है हिक्कीज़ बंगाल गैजेट। एक ऐसा न्यूज़पेपर था जो कि फर्स्ट टाइम के ऊपर इंडिया में पब्लिश किया गया था। एक आयरिश मैन था जिसने इसको चलाया था कलकत्ता में 1979 में। नेक्स्ट, विच चीफ प्रॉफिस ग्रोन इन ब्लैक सॉइल। तो बड़ा जनरल सा क्वेश्चन है, 8th क्लास में भी आपने पढ़ा है। तो ये आएगा कॉटन जो है जनरली ब्लैक सॉइल में उगाई जाती है। व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ इज साल्टी। 97% ऑफ वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ इज साल्टी। इसके बारे में आपने
जियोग्राफी में पढ़ा है, वाटर रिसोर्सेज वाले चैप्टर में। नेक्स्ट, व्हेन आर रबी क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया, तो यहाँ पे इसने सीज़न पूछा है तो आपने विंटर लिख देना है। जनरली इन द मंथ ऑफ नवंबर और दिसंबर, एंड इट इज़ हार्वेस्टेड इन द मंथ ऑफ जनरली अप्रैल एंड मई। फॉर एग्ज़ाम्पल वीट, और भी बहुत सारी फसलें, वीट है, बार्ले है, आप उसमें दे सकते हैं, मस्टर्ड है। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर, डेयरी एंड फिशरी एग्जांपल ऑफ विच इकोनॉमिक सेक्टर, तो ये प्राइमरी सेक्टर में आ जाएगा क्योंकि ये प्राइमरी प्रोड्यूसर है, प्राइमरी एक्टिविटी है, और उसके बाद इसकी प्रोसेसिंग होती है वो सेकेंडरी सेक्टर में आ जाती है। जैसे एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर से फसल निकलती है, डेयरी से दूध, और फिशरी से फ़िश। उसके बाद जो नेक्स्ट एक्टिविटी होती है जिसके बारे में आपने पढ़ा है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। नेक्स्ट है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO, तो इसके बारे में आप अभी डिटेल में पढ़ेंगे, नहीं पढ़ा है तो डिटेल में पढ़ेंगे तभी आपको पता चलेगा। नेक्स्ट है हाउ मनी स्टेट्स देयर आर इन इंडिया, तो रिसेंटली जो है अभी जो कुछ बदलाव आए थे, मीन्स 370 आर्टिकल टूटने से जम्मू एंड कश्मीर में तो एक स्टेट टूट गई थी, मीन्स वो यूनियन टेरिटरी बन गई थी। तो टोटल स्टेट्स घट के जो है एक घट के 28 स्टेट रह गई थी, जिसमें पहले 7 यूनियन टेरिटरी थी तो 2 नई यूनियन टेरिटरीज बनी थी, जिसके बारे में आपको मैं बता रहा हूँ। 7 के बारे में आपको मैंने पहले ही बता दिया था। तो जो 2 यूनियन टेरिटरी बनी है वो है लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर, जिसकी वजह से जम्मू एंड कश्मीर जो है स्टेट से हटकर जो है यूनियन टेरिटरी बन गई है, मीन्स ऐसा एरिया जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आ गया। तो टोटल यूनियन टेरिटरी कितनी होगी, 9, और स्टेट्स कितनी रह गई, 28। तो ये रिसेंटली जो डाटा है वो उसी हिसाब से है। नेक्स्ट है व्हेन वाज इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टैब्लिश्ड बाय एलन ऑक्टेवियन इन 1885। नेक्स्ट, NCC मीन नेशनल कैडेट कॉर्प्स की इस्टेब्लिशमेंट कब हुई, तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट के बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे, शायद आपने पढ़ भी लिया हो डिजास्टर मैनेजमेंट में। 16 अप्रैल 1948 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट की गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द 2 कम्युनिकेशन नेटवर्क्स ऑफ इंडिया, तो आपने इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है डिजास्टर में। नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर्स और रिसर्च एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और उसके बाद BSNL एक ऐसी 2 प्राइम कम्युनिकेशन नेटवर्क है जिसके थ्रू जो है कम्युनिकेट किया जाता है। नेक्स्ट, डिफाइन ग्लोबलाइजेशन, गिव एनी 2 एडवांटेजेस, तो ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन डिटेल में आप जो है पढ़ सकते हैं इकोनॉमिक्स में। तो ये 2 तरह की ग्लोबलाइजेशन है, हिस्ट्री में भी इसकी अलग डेफिनेशन है, थोड़ी सी अलग है, लेकिन यहाँ ये क्वेश्चन जो है इकोनॉमिक्स के ऊपर पूछा गया है, ठीक है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, हिस्ट्री में अलग से क्वेश्चन आ सकता है अगर ये पेपर में, लेकिन इकोनॉमिक्स में अलग है, ये इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी अलग है। तो इकोनॉमिक्स के हिसाब से क्या डेफिनेशन है, तो इंटीग्रेशन ऑफ नेशंस इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी इज़ नोन एज ग्लोबलाइजेशन थ्रू ट्रेड, माइग्रेशन ऑफ लेबर, कैपिटल, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, सर्विसेज एंड गुड इज़ नोन एज ग्लोबलाइजेशन। मीन्स किसी देश की जो आर्थिक अर्थव्यवस्था है उसका दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ना, लोगों के रोज़गार की तलाश में जाने से, चीज़ों के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से, सर्विसेज और गुड्स से। तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इससे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है, इसके साथ साथ लोगों को अच्छी गुड्स और सर्विसेज जो है कम प्राइस के ऊपर मिलती हैं। तो डिटेल में आप इसके बारे में बुक में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है, ये मैथमेटिकली क्वेश्चन है, आपने कर लेना है एवरेज के ऊपर, बहुत सिंपल है, मैथ में आप पढ़ते हैं तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, सरकार द्वारा किसानों के हित के लिए, मींस इनलिस्ट द वेरियस इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म प्रोग्राम इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ फार्मर। तो ये जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊँगा मैं। नेक्स्ट है 16, पंचायती राज व्यवस्था के 3 लेवल कौन कौन से हैं, तो इसमें सबसे पहले है विलेज लेवल के ऊपर आती है ग्राम पंचायत, और ब्लॉक लेवल के ऊपर मीन क्लस्टर होता है। क्लस्टर मीन्स जैसे इंदौरा क्या है, हमारा ब्लॉक है, तो वहाँ पे जो ग्रुप होगा, वहाँ पे जो समिति बनेगी उसको हम ब्लॉक समिति कहते हैं, ये भी एक पंचायत का लेवल है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद, मीन डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में एक परिषद बनेगी, उसको जिला परिषद कहेंगे। तो ये 3 लेवल है, विलेज लेवल के ऊपर ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल के ऊपर ब्लॉक समिति, और डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जिला परिषद। तो इस टॉपिक को मैं यहीं पर स्ट्रिक्ट करता हूँ, वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। तो नेक्स्ट पार्ट में हम इसका करेंगे नेक्स्ट,
और उसमें से हम आगे के जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। तो इस टॉपिक में इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर।